हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या आपका कट ऑफ रह सकता है, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बताऊंगा कि क्या आपका इस बार नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट रहेगा। बिकॉज हर बार की तरह इस बार एग्ज़ाम नहीं है, इस बार थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो लेवल है वो चेंज हुआ है, और ऑल्सो इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मेनटेन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस बार हर बार की तरह एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम हुआ है। ऑल्सो हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, कौन कौन सा फैक्टर जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्टर के बारे में बात करते हैं जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक, सबसे बड़ी बात है आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है। पहली बात, ये ऐसा पॉइंट है जिस पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। 1600 प्लस वैकेंसी है, लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कम है, जिसके कारण कट ऑफ जाने की इस बार चांसेस ज़्यादा थे जब आपका फॉर्म फिलअप हुआ था उसी टाइम से। ठीक है, लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एग्ज़ाम का लेवल। एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, तो ये आपका मॉडरेट टू टफ रहा है। ठीक है, मॉडरेट एग्ज़ाम रहा है, ऐसा नहीं कि आसान रहा है, मॉडरेट से भी ऊपर एग्ज़ाम का लेवल गया है। जैसा कि पीओ का पेपर होता है, कैंडिडेट का कहना है कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ एग्ज़ाम आ गया। ठीक है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कट ऑफ को कम कर सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं रह रहा है। ठीक है, हम देखें पहले आपका 2 शिफ्ट जो हुआ फर्स्ट डे में वो मॉडरेट था, फिर उसके बाद जो सेकेंड डे का एग्ज़ाम हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया वो ईजी आया एज़ कम्पेयर टू ये 2 शिफ्ट की अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जब सेकेंड डे का सेकेंड शिफ्ट हुआ तो वो क्या हुआ, वो भी मॉडरेट लेवल का आया। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि जहाँ पर भी एग्ज़ाम का लेवल कम लगेगा बाकी उस शिफ्ट से, वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम चेंज होगा तो कैंडिडेट के अटैम्प्ट सेम होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हो और एक बंदा आप ही के लेवल का तैयारी करके वो ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा जाएगा। ठीक है, और आपके कंपेयर में इसका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा जाएगा, इसका स्कोर भी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हर बार 4 से 5 नंबर बढ़ता है या 6-7 नंबर मान के चल सकते हो, एवरेज बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है बैंकिंग एग्ज़ाम में। लेकिन इस बार क्या होगा, 10 नंबर बढ़ने के भी चांसेस है अगर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो। ठीक है, मैक्सिमम बात करूँ 10 नंबर बढ़ने के चांस है, लेकिन जो कैंडिडेट अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए होंगे उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम बात करें प्री के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। ठीक है, आज थर्ड डे है, और थर्ड डे में कि हम बात करें तो यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ ही रहा है। ठीक, इजी नहीं रहा है, यहाँ पर मॉडरेट टू टफ कैंडिडेट का कहना है कि सर जो पेपर आ रहा है वो मॉडरेट भी आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी भी आ रहा है। तो ये कुछ नंबर ऑफ फैक्टर है जिस पर आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैकेंसी कम थी उसकी वजह से मे बी कट ऑफ ज़्यादा जा सकता था, लेकिन अगर हम बात करें मेन एग्जामिनेशन के लिए कितने कैंडिडेट जाएंगे, 1600 है ना, तो इसका 10 गुना कर दो, 16,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे। 16,000 से ज़्यादा बोलो, 1600 प्लस वैकेंसी है तो 16,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे। ठीक है, हर बार 20,000 के आसपास होते थे, इस बार 4,000 कम कैंडिडेट रहेंगे क्योंकि वैकेंसी क्या गई यहाँ पर कम गई। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हम देख लें, मैंने तो आपको एग्जाम लेवल बता दिया कि लेवल ऑफ एग्जाम आपका किस तरीके से आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे रहेगा और कितना रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है जिसमें आप देख सकते हो 63 आपका जनरल का रहा था, 61 आपका ओबीसी का रहा था, और 54 आपका एससी का रहा था, और एसटी का आप देख लो बिलो 50 यहाँ पर भी गया था। ठीक है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है जब एग्ज़ाम का लेवल पीओ का लेवल था उसी टाइप का आ रहा था, ज़्यादा मॉडरेट नहीं आ रहा था। इस बार अगर कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर से मॉडरेट एग्जाम आ रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो थोड़ा सा मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया जो कि हार्ड आया, सेकंड शिफ्ट में जिसने एग्ज़ाम दिया उसका इजी आया, तो दोनों को मिलाकर एक एवरेज अटैम्प्ट निकाला जाएगा। मान लो किसी का 50 अटैम्प्ट था, किसी का इसमें 60 अटैम्प्ट आ गया, ऐसे 5 स्टूडेंट का एक मान लो कि अगर हम स्कोर ले लेते हैं, किसी का यहाँ पर 48 आ रहा है तो किसी का यहाँ पर 5 स्टूडेंट मान लो कि इसमें एग्ज़ाम देंगे, इसमें एग्ज़ाम देंगे, दोनों मिलाकर एक एवरेज निकाला जाएगा। पहले इसका एवरेज निकालेगा, पहले इसका एवरेज, दोनों का अलग अलग एवरेज निकलेगा, उसका दोनों मिलाकर एक एवरेज निकालेंगे, और वो एवरेज स्कोर जो होगा उससे हम हार्डेस्ट शिफ्ट को और ईजीएस्ट शिफ्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, हार्डेस्ट शिफ्ट वो होगा जिसके अटैम्प्ट एवरेज अटैम्प्ट से कम होंगे, और ईजीएस्ट शिफ्ट वो होगा जिसके एवरेज अटैम्प्ट से जो अटैम्प्ट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको मिलाकर एक यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का नंबर डिसाइड होता है। मान लो कि ज़्यादा लेवल यहाँ पर एग्जाम का चेंज हो रहा है और उसमें अटैम्प्ट की अगर हम बात करें डिफरेंसेस आ रहे हैं 4 या 5 नंबर के या 6 या 7 नंबर के, तो उतने नंबर आपके हार्डेस्ट शिफ्ट वाले के बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है। जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम एक
एवरेज अटेम्प्ट की बात करें कितने कैंडिडेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट 55 से लेकर 65 के बीच यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, यानी कि इतने क्वेश्चन बना के आ रहे हैं। एक्यूरेसी आप 90% मान के चल सकते हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ज़्यादा ट्राई करोगे, तो मे बी आपका एक्यूरेसी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही, ठीक है। 90% एवरेज एक्यूरेसी आप मान के चल सकते हो। तो वो ये क्यों हुआ, इस बार कैंडिडेट अटेम्प्ट ज़्यादा करने की ट्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1600 वैकेंसी सबके दिमाग में है, ठीक है। सबको पता है कि 1600 वैकेंसी है, तो कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहेगा। अप्रोच जो है कैंडिडेट का वो चेंज हुआ है और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर रहे बनाने का। लेकिन इस बार क्या है, लेवल हार्ड है। अगर आप एक्यूरेसी को मेंटेन करते हो, 55 के अराउंड भी अटेम्प्ट करते हो, मान लो 54 भी कर दिया और आपका हार्डेस्ट शिफ्ट है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करते हैं, देखो यूआर कैंडिडेट जो भी हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आपके 55 से ऊपर अटेम्प्ट हैं, ठीक है, 55 से लेकर आप मान कर लो 65 के बीच अटेम्प्ट है, बिल्कुल आप यहाँ पर आगे की तैयारी करो। आपके पास यहाँ पर चांसेस है कि आप मेन एग्जामिनेशन में जाओगे, ठीक है। अगर इससे कम भी स्कोर है थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेवल ऑफ एग्जाम हार्ड भी है कुछ शिफ्ट का, जिसमें कि आपको नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 10 नंबर तो जरूर बढ़ेंगे, मिनिमम आप मान के चलो 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक। वही हम बात करें ओबीसी के बारे में, 54 से लेकर, ठीक है, 62 के बीच इनके कट ऑफ जाने के चांसेस है। इतना स्कोर, इतना अटेम्प्ट आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें SC ST के बारे में। अगर आप SC कैंडिडेट हो, 52 प्लस इनफ है, जो भी 52 प्लस कर रहे हैं उनके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है कि इस बार वो मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे। अगर हम बात करें ST की, तो 50 प्लस अटैम्प्ट बहुत सेफ रहेगा। अगर इतना क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो डेफिनेटली आप आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर सेफ़ अटैम्प्ट था, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस कैंडिडेट की, किस कैटेगरी की यहाँ पर कितने सेफ़ अटैम्प्ट होने वाले हैं, जो बेसिस से यहाँ पर आपका मैंने वैकेंसी को यहाँ पर कैरी किया है। और अगर हम बात करें किस बेसिस से मैंने कट ऑफ बताया, तो मैंने यहाँ पर जो वैकेंसी आया उसके बेसिस से बताया, लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट है, सब कुछ को एनालाइज करके मैंने आपको ये कट ऑफ बताया है। और इसी के आसपास आपका कट ऑफ भी रहेगा, आप खुद देख लेना। जो लास्ट ईयर मैंने कट ऑफ बताया था वो भी बिल्कुल सही था, इस बार भी आपका इसी का अराउंड कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो कल भी एग्जाम है पीओ का, जैसे ही पीओ का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।